चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में अभी तक चंद्रशेखर ने अपने मामले को लेकर किसी प्रकार का बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थक नेताओं ने उनको लेकर और रोहिणी को लेकर बयान जारी करना शुरू कर दिया है। क्या इनकी बातों से लगता है कि रोहिणी से इनका कोई संबंध था? इस बात का हमें कमेंट अवश्य करें। वो भी कहीं लालच दी गई होगी कि तुम हमारे साथ रहो, कलंक लगाओ चंद्रशेखर आजाद पर, हम तुमको भी राज्यसभा भेज देंगे, तुमको करोड़पति बना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जिनके पच्चड़ में पड़ी हो, वो जिसको जबह करते हैं ना, उनको पालते बड़े तगड़े। ये मैं किसी दल का यहाँ नाम नहीं लूंगा। ये तो है कि भ्रमित इनको किया गया है, इनको लंबी लालच दी गई है। अभी शायद ये पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इतिहास इनको मालूम नहीं है कि राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला देने वाले जज को रिटायर होने के 2 महीने बाद उसको राज्यसभा भेज दिया गया। इनको भी कहीं लालच दी गई होगी कि तुम हमारे साथ रहो, कलंक लगाओ चंद्रशेखर आजाद पर, हम तुमको भी राज्यसभा भेज देंगे, तुमको करोड़पति बना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जिनके पच्चड़ में पड़ी हो, वो जिसको जबह करते हैं ना, उनको पालते बड़े तगड़े। इस चीज को अपने ध्यान में रखो। इस तरीके की बयानबाजी करना बंद कर दो। इस बयानबाजी से ये बहुजन समाज पीछे हटने वाला नहीं है। बहुजन समाज अपना नेता मान चुका है और चंद्रशेखर आजाद को इस देश का, इस प्रदेश का हुक्मरान बनाएगा। और इससे समाज को एक बड़ी उम्मीद है। देश की बेटियों को, देश के बुजुर्गों को, देश की महिलाओं को एक उम्मीद लगी हुई है कि चंद्रशेखर आजाद ही हमारी नैया को पार कर सकते हैं। तो इस नाव जितनी तेजी से एक किनारे पर लग रही है, उसको डुबाने का प्रयास मत करो। तो जो मेरे साथ क्यों अब समाज को बताना चाहती है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब गलत किए तो क्या उस समय आपको पता नहीं चला? अब क्यों बता रही हो? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि उनकी ऊंचाई बड़ी हो रही है और आप बता नहीं रही हैं। आपको जबरदस्ती बतवाया जा रहा है, आपको लालच दिया गया है। मैं जानता हूं इस कहानी को। वो इतनी चतुर जो बन रही हैं कि मैं समाज को, अरे समाज को बता नहीं रही हैं, ये समाज को गुमराह कर रही है। बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे पॉलिटिक्स के ऐसे मैटर इस हृदय में भरे हैं ना, इस समाज को जैसे तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये तो एक उम्मीद जगी, एक उम्मीद की रोशनी जली चंद्रशेखर आजाद रावण को पा करके कि नहीं, ये बहुजन समाज का, संत गुरु महापुरुषों का पूरी ईमानदारी से कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अब मिल गया है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। लोगों का एक हौसला बढ़ा कि नहीं, इस देश में बहुजन समाज की रहनुमाई कोई करेगा। और मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर अब कांशीराम साहब की लड़ाई किससे थी? जरा यही लोग बताएं। अभी भी तमाम प्रकार के लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कांशीराम साहब की लड़ाई किससे थी? कांशीराम साहब ने समाज को क्या कहा था? कांशीराम साहब ने जब कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो नारा क्यों चेंज किया गया? क्योंकि हमें जिससे डर है, जो हमारे संविधान का विरोध करता है, जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है। मैं अभी देख रहा था फेसबुक में, आदरणीय मोहन भागवत जी कहीं पूजा कराने गए, तो पूजा संपन्न होने के बाद जो पुजारी पूजा करवाया, वो पुजारी कह रहा है कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा के रूप में SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करवा दीजिए, यही मेरा दक्षिणा है। इस चीज को और लोग नहीं जानते। उसके बाद कंधे पर बैठा करके क्यों घूम रहे हैं? क्या बीमारी है? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया था? लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने सबका सम्मान किया। मान्यवर कांशीराम साहब का अपमान किसने किया? मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन मूवमेंट खड़ा किया, वो किसके खिलाफ खड़ा किया था? किससे उनकी लड़ाई थी? ये सारी चीज को समझना पड़ेगा। और खास तौर से रोहिणी बहन उम्र में छोटी हो, धन्यवाद है कि बहुत ऊंचाई पर जाओ तुम, आशीर्वाद है मेरा। लेकिन समाज को किसी के फल्लड़ में पड़ करके मत तोड़ो। ये समाज अब इतना मूर्ख नहीं है कि तुम बताओगी तब लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में ये तुम बता दी कि तुम्हारे साथ क्या रिलेशन था,
लेकिन समाज को ये नहीं बता पा रही हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण को इसी समाज के लिए गोली चलाई गई, 4 राउंड गोली उनकी कमर को छू करके निकल गई। इसी समाज के लिए चंद्रशेखर रावण जेल गए, इसी समाज के लिए चंद्रशेखर रावण लाठियां खाए, इसी समाज के लिए चंद्रशेखर रावण आज भी अपमान झेल रहे हैं। ये नहीं बता पा रही हो समाज को, बस समाज को ये बताने आई हो कि चंद्रशेखर रावण मेरे रिलेशनशिप में थे। ऐसी कहानी हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं। बहन, एक बात कहना, ये सब बंद कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप जिस कचरे में फंस करके बयान दे रही हैं, उस कचरे से निकल जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं और उस कचरे में फंस करके आप इस तरीके की बयानबाजी देंगे तो ये समाज का नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा इसमें आपके भी मान सम्मान का हनन होगा। जी सर, आपके साथ क्या हुआ, चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ, इसको आप जानती हैं, लेकिन पब्लिक पैलेस में ला करके अपनी इज्जत का कचरा मत करिए, क्योंकि आप हमारी बहन बेटी हैं। क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप बनाया, उनकी बात को माना, वो आपसे मिले, तो इसको आप जानते हैं कि किस रूप में मिले, और वो जानते हैं कि आपसे वो किस रूप में मिले, भाई बहन के रूप में मिले कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में मिले, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन आप जो बात कर रही है, बहुत सारी बात आपकी अल्टर चल रही है, बहुत सारी मैंने देखा है, बहुत सारी फोटो इनकी आई मेरे पास कि ये क्या कर रही हैं। तो बहन, पहले अपने अंदर झांको, और चंद रुपयों के लिए, रुपये से जिंदगी कटती नहीं है, कटती जिंदगी सम्मान से है। और मरने के बाद वो काम करके जाओ कि मरने के बाद माता सावित्रीबाई फूले जैसे पूजे जाओ। वो काम मत करो इस धरती पर पढ़ लिख करके कि संत गुरु महापुरुषों का अपमान हो तुम्हारे नाम से। और इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी बंद करो, क्योंकि इस बयानबाजी से अब आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का कोई उखाड़ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आजाद समाज पार्टी सत्ता की तरफ चल चुकी है और भारत का हुक्मरान चंद्रशेखर बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं।